कभी सोचा है कि अगर समाज आपको एक पहचान में कैद कर दे तो उस पहचान को बदलने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? आज हम चतुर नाई की कहानी में इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, धोखे की और एक ऐसे मोड़ की जो पावर यानी कि सत्ता के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रख देती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त कसम से जो हमारे हीरो के दिल की बात कहती है। मैं सबको दिखा दूंगा कि अपनी अक्ल के दम पर दौलत और इज्जत दोनों कैसे कमाई जाती है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, बल्कि उस दुनिया के खिलाफ एक ऐलान जंग है जिसने उसे हमेशा नीचे दिखाया। तो चलिए मिलते हैं अजय से, जो एक छोटे से गांव में रहता है। देखिए, अजय के पास ज्ञान और हुनर तो एक पंडित वाला था, लेकिन उस जमाने में आप क्या जानते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये था कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। और अजय एक नाई का बेटा था। और उसकी ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हताशा है, वो इन शब्दों में साफ झलकती है कि भाई पंडित जी को तो सब इज्जत देते हैं, लेकिन मुझे तो सब नाई का लड़का कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यही वो बेइज्जती थी जो हर रोज उसकी महत्वाकांक्षा की आग में घी का काम कर रही थी। तो ये स्लाइड दिखाती है कि उसे कितनी बड़ी सामाजिक खाई को पार करना था। एक तरफ समाज उसे बस एक नाई की नज़र से देखता था, और दूसरी तरफ वो खुद जानता था कि उसमें एक सम्मानित पंडित बनने की पूरी काबिलियत है। सवाल बस ये था कि इस टूटी हुई सामाजिक सीढ़ी पर वो चढ़ेगा कैसे। और यहीं पर अजय एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी फैसला लेता है कि अगर दुनिया मुझे इज्जत नहीं देगी तो ठीक है, मैं खुद ही एक नया इंसान बन जाऊंगा। वो अपनी पुरानी पहचान को मिटाकर एक ऐसी पहचान गढ़ेगा जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसका प्लान बहुत सिंपल लेकिन उतना ही डेयरिंग था। अपने अतीत को मिटाने के लिए बस 3 स्टेप्स। एक नया गांव ढूंढो, एक नया नाम रखो और खुद को पंडित घोषित कर दो। बस इतना सिंपल कि यकीन ही ना हो कि ये काम कर भी सकता है। और बस इसी एक लाइन के साथ, नमस्ते, मैं परम शर्मा हूं, मैं एक पंडित हूं, अजय वो नाई का बेटा जैसे हवा में गायब हो जाता है। और उसकी जगह जन्म होता है परम शर्मा का, एक ऐसा विद्वान पंडित जो पूरी तरह से मनगढ़ंत था। लेकिन देखिए, एक नई पहचान बनाना एक बात है और लोगों को उस पर यकीन दिलाना वो बिल्कुल दूसरी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां परम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लेकिन शास्त्रों के लिए नहीं, बल्कि गांव के भोले भाले लोगों के विश्वास का फायदा उठाने के लिए। उसका पहला मौका एक घबराए हुए गांव वाले के रूप में सामने आता है, जो चिल्ला रहा है, पंडित जी, मेरा पैर लक्ष्मी मंदिर से टकरा गया, अब मैं क्या करूं? ये परम के लिए एक परफेक्ट मौका था, ये देखने का कि उसका ये नया नाटक कितना कामयाब हो सकता है। तो परम का इलाज क्या था? वो उस छोटी सी बात को पकड़कर उसे एक महापाप बना देता है और फिर एक लंबा चौड़ा खर्चीला उपाय बताता है। एक ऐसा उपाय जिसमें चावल, दाल, फल और हाँ, कुछ पैसे भी लगेंगे जो सीधे सीधे उसी की जेब में जाएंगे। ये कोई पूजा पाठ नहीं था, ये तो सीधे सीधे कमाई का धंधा था। और कमाल की बात यह है कि उसका ये प्लान काम कर गया, उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर। पहले तो उसे रहने की जगह मिल गई, फिर अपनी चतुराई से उसने खाने पीने और पैसों का भी जुगाड़ कर लिया। और देखते ही देखते वो सिर्फ गुजारा नहीं कर रहा था, बल्कि फल फूल रहा था। और आखिर में तो उसने एक सम्मानित ब्राह्मण की बेटी से शादी करके समाज में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन कहते ना, झूठ पर बनी दुनिया की बुनियाद हमेशा कमजोर होती है। और जैसे ही परम को लगा कि अब सब सेट है, उसका अतीत दरवाजे पर दस्तक देने आ गया, सब कुछ तबाह करने की धमकी के साथ। अपने इस धोखे के खेल को और बड़ा करने के लिए वो अब एक ज्योतिषी भी बन बैठता है, जो भविष्य बताने का दावा करता है। लेकिन विडंबना देखिए, जो आदमी दूसरों का भविष्य बताने चला था, वो खुद अपने अतीत को अपनी तरफ आता हुआ नहीं देख पाया। भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ जाता है, एक ऐसा चेहरा जो उसके पंडित वाले नकाब के पीछे की सच्चाई जानता था। और फिर वही सवाल पूछा जाता है जिसका उसे हर पल डर था। अरे, तुम तो हमारे गांव वाले नाई परम हो ना? बस एक सवाल और उसकी पूरी दुनिया, उसकी इज्जत, दौलत, उसकी नई पहचान, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पे आ गया। अब घबराहट में वो वही करता है जो ऐसे लोग करते हैं। वो अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करता है, रिश्वत। वो 20 रुपए देकर उसकी जुबान खरीदने की एक नाकाम कोशिश करता है। लेकिन पैसे से खरीदी गई खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। और परम के इस धोखे का पर्दाफाश जो करता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जिस पर उसे कभी शक भी नहीं हो सकता था।
उसकी अपनी पत्नी। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मतलब कमाल का ट्विस्ट आता है। परम जो खुद ज्योतिषी का भेष बनाए हुए था, वो अनजाने में अपनी ही पत्नी को वो मंत्र दे बैठता है जो उसी की पोल खोलने वाला था। मतलब वो खुद ही अपनी बर्बादी का सामान तैयार कर देता है। और कमाल की बात यह है कि उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती नहीं है, कोई इल्जाम नहीं लगाती। वो तो बस एक सीधा शांत लेकिन बहुत ही खतरनाक मंत्र से उसे निहत्था कर देती है। एक ऐसा मंत्र जिसमें उसका पूरा सच छिपा था। नाई का बेटा ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मण बनकर छुप के बैठा, और वो सबसे बड़ा झूठा। ये वो सच था जिसे वो दफन कर चुका था, और अब वही सच उसके खिलाफ एक हथियार बन गया था। देखिए, इस पल से पहले तक घर में उसी का राज था। वो मालिक था, हुक्म चलाता था और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। और उसकी पत्नी का काम बस एक उसकी हर बात मानना। लेकिन बस उस एक मंत्र के साथ पावर का पूरा खेल, मतलब पूरी डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल जाती है। जो कल तक घर का राजा था, वो आज गिड़गिड़ाने वाला बन गया, और जो कल तक सिर्फ हुक्म मानती थी, आज वो हुक्म चलाने वाली बन गई। धोखे का वो उस्ताद अब अपने ही घर में गुलाम बन चुका था, और उसे कंट्रोल करने वाली थी वो सच्चाई जिससे वो ताउम्र भागता रहा। उसकी मिन्नतें, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, ये शब्द उसके पूरे पतन की कहानी कहते हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली चतुर कौन है? वो जो पूरे गांव को बेवकूफ बना दे, या वो जो उस बेवकूफ बनाने वाले को ही अपने काबू में कर ले? ये कहानी शायद यही बताती है कि असली ताकत और चतुराई जोर जोर से बोलने में नहीं, बल्कि चुपचाप सच को जानने और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करने में है।